भले किसी जाति का या धर्म का इंसान जब चला जाता है दुनिया से तो उसका सम्मान से विदा किया जाता है। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, चलिए आप लोगों को ले चलती हूँ। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं महादेवपुर में हमारे इनके एक कलीग है बाइडो दिखाऊंगी, उनकी सासू माँ जिनको कांची बुरी बोल के भी बहुत लोग जानते हैं। महादेवपुर के देवरी कम्युनिटी का जो दोहा बोलते हैं उसमें आई हूँ। तो थोड़ा सा आप दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगी कि दोहा क्या होता है ना। तो मेरा एक खास स्टूडेंट है तो उसी से मैं पूछती हूँ। हाँ, तो हम लोग का दोहा मतलब जब आदमी तो मर जाते हैं वो टाइम में नहीं होता है, साल में उसका बाद 1 साल का बाद होता है वो। उसका बाद पूरा बस्ती का जितना भी हम लोग का 4 बस्ती है, बाहर में भी इतना भी है रिलेटिव्स, रिलेटिव देवरी आदमी है, सब लोग आके यानी पूजा वूजा होता है वो लोग का। गाहरी मार के पूरा बस्ती में आदमी लोग साथ में उसका डेड मतलब सेरेमनी को मानता है, पूजा वूजा होता है, वही है। ये जो सफ़ेद ड्रेस में जा रही है सोनाली बाइडो हमारे इनके कलीग, जिनके हम मेहमान बनकर उनकी सासू माँ के श्राद्ध में गए हैं, जिनको कांचीपुरी के नाम से जानते हैं। उनका 3 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं। इनका श्राद्ध पे हम आए हैं और मेरा ये सब दिखाने का उद्देश्य एक ही है कि भले ही इंसान कोई भी जाति या धर्म का हो, मृत्यु के बाद उनका जो है ना सम्मान से विदा किया जाता है। यहाँ बहुत सारे नियम वगैरह हो चल रही है। मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि कस्टम्स जो है ना सबका भले ही अलग अलग दिखता हो लेकिन बहुत कुछ सिमिलर होता है। यहाँ पर जैसे मैं ये ठेले में सामान आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक लाठी भी है क्योंकि वो वृद्ध महिला थी। चटाई है, बिस्तर है, कुर्सी है, बर्तन है, ये सब कुछ एक लड़की को जब विदा करते हैं तो उस समय जैसे सामान वगैरह देते हैं, मरने के बाद भी ये दिया जा रहा है इनके कस्टम के हिसाब से। इसी दोहा में या श्राद्ध में आकर हमें पता चला कि हमारे साथ भी इनका बहुत कुछ सिमिलर है। हमारा भी ऐसे ही दान दक्षिणा दिया जाता है। और देखिए कितने सारे लोग आए हैं। वो बेटा बता रहा था ना, 4 गांव है और 4 गांव से लोग आएंगे ही, और उनके रिश्तेदार आएंगे, उनके जो बच्चियाँ बाहर शादी हुई है वो लोग आएंगे। इस तरह से हज़ारों लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं। भाई उद्देश्य एक ही है, जो आदमी दिवंगत होता है तो उसका सम्मान में लोग इकट्ठा होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बहुत कुछ सिमिलर है। और फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि आदमी भले ही जीवित रहते हुए उतना सम्मान ना मिले पर उसका इज्जत मरने के बाद ज़रूर होता है। इन लोगों को देखकर ही पता चलता है। हाँ, और एक बात खास यहाँ मुझे देखकर हमारे साथ में मिलता जुलता है, वो है इस तरह से नीचे बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन लोगों के लिए जो है ना खाना पीना एक ग्रुप वाइज यहाँ डिवाइड किया जाता है। तो ग्रुप वाइज में इनका खाना पीना अलग कुक होता है, वो लोग बनाते हैं और नॉन वेज इनके यहाँ पे खिलाया जाता है। खैर ये अपना कस्टम के हिसाब से खान पान का होता ही है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही उनका नियम दान दक्षिणा का शुरू हो गया है। हमें खाने के लिए भी बुला रहे थे, तब तक कुछ लड़कियाँ आई जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से फ़ोटो लेने के लिए खड़ी थी। तो दिखाती हूँ, यही उनका पहनावा है। ग्रीन कलर का जो है ना धोती पहनते हैं लड़के। और खाने को जब बुलाया गया तो हम लोगों को अलग से खाना खाने के लिए बिठाया, क्योंकि उनका जो समाज है वो लोग अलग बैठते हैं और बाकी नौकरी पेशा करने वाले उनका अलग एक फ्रेंड सर्कल होता है, जिनको समाज के साथ नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि सबका अलग अलग खान पान होता है। खैर यहाँ पे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, खान पान बहुत अच्छा व्यवस्था थी। वहाँ पे घर जैसा ही माहौल मिला, अपना परिवार जैसे पूछ के अच्छा से खाना खिलाया। और वहाँ यही कस्टम जानकर अच्छा लगा कि 13 दिन में हमारे यहाँ जैसे श्राद्ध होता है, उनके यहाँ में साल भर में किया जाता है। यही मतलब है कि जो बाल बच्चे हैं वो लोग बाहर भी रहते हैं, वो लोग जिस समय मृत्यु होती है जो भी कोई, तो उस समय आ नहीं सकते, तो उनके लिए ही सारा परिवार इकट्ठा होकर दिवंगत को विदा कर सके। तो चलिए इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो रखती हूँ। हमारा ये यूनिक कस्टम वाली वीडियो आपको कैसी लगी, भले ही डिटेल में ना सही तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक और वीडियो में आपसे मिलने की उम्मीद में आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।